हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बन गया। अब सिख ईसाई हिंदू सारे मिलकर भाई 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 थलापति नहीं भाई ऐसा कुछ भाई पेपर लीक हो रखी है भाई राहुल गांधी के राज में। हुआ होगा, मैं नहीं मालूम। ये मैं तो बात बदल रहा हूं। नो नारी ऊपर ही अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान के अलावा और बहुत मिनिस्टर्स हैं और बहुत इश्यूज हैं इस कंट्री में जो सॉल्व करने की समय पे जरूरत है। इस कंडीशन में आप यहाँ आना पड़ा, क्या रीजन है? बस यार ये हो कि इस छोटे से बच्चों पे एंटी नेशनल का टैग ना लगे। बस आपके हिसाब से ऐसा मोदी सरकार अभी क्या करे कि वापस से ट्रस्ट बिल्ड हो सके बीजेपी पे? फाइनली 9 महीनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, और मिल भी कहाँ रहे हैं तो दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। भाई ये संविधान लेके आप यहाँ क्यों आए? अपनी अधिकारों को लड़ने के लिए, समझ रहे हो? वी आर फॉर हियर फॉर आवर राइट्स। आपको लगता है इसका कुछ असर पड़ रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं? लोग जब तक अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं तब तक उनके बारे में लड़ेंगे कैसे, उनके लिए लड़ेंगे कैसे? सो राइट टू एजुकेशन, आई एम हियर फॉर द प्रोटेस्ट ऑफ नीट एस्पिरेंट। सो मैं नीट प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। हेलो मैम, बस 2 मिनट बात कर सकते हैं हम लोग? तो क्यों आना पड़ा यहाँ पे? क्योंकि मेरी बहन अगले साल एग्जाम दे रही है एंड आई डोंट वांट दैट दे लीक दिस एग्जाम अगेन। एंड इस बार जिसने भी लीक करा है, जिस गवर्नमेंट की वजह से लीक हुआ है, जिस मिनिस्टर की वजह से लीक हुआ है, दे नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। सिंपल। मैं नीचे आऊं क्या? नो नारी ऊपर ही अच्छी लगती है। आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो इससे कुछ चेंजेस आएंगे? हाँ, आई थिंक गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा एंड इफ नॉट प्रेशर एटलीस्ट आई थिंक पीपल आर गेटिंग अवेयर नाउ कि हाँ व्हाट इज हैपनिंग, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो अगर शायद 1% वो लोग चेंज ना करें, लोग अगली बार अवेयर होंगे और अगली बार वो इस गवर्नमेंट को नहीं आने देंगे। आपको लगता है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के से ये प्रोटेस्ट रुक जाएगा? इस समय शायद हाँ रुक सकता है, पर मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान के अलावा और बहुत मिनिस्टर्स हैं और बहुत इश्यूज है इस कंट्री में जो सॉल्व करने की समय पे जरूरत है। हो सकता है इसके बाद नितिन गडकरी का नंबर आए। आ सकता है, जरूर आ सकता है। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच। भाई एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको लगता है इस प्रोटेस्ट का कोई असर पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है भाई। लाइक बस सिर्फ भीड़ होने से क्या प्रोटेस्ट का? नहीं हो रहा है इसका जो प्रोटेस्ट का जो आपका क्या बोलते हैं उसका जो मेन आपका मुद्दा है वो सब जान गया बच्चा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है भाई। ये बहुत बड़ा पॉइंट है एजुकेशन, स्पेशली फॉर पेरेंट्स जिसके पास चिल्ड्रन है, किड्स से देनो इज क्वाइट पेनफुल यार, बहुत एक्सपेंसिव है भाई। बहुत से रिफॉर्म्स आने जरूरी हैं। तो आपको लगता है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? शुरुआत होगा बस यही है, उम्मीद वही है, होप है। ये सब हो रहा है, अब तो शुरुआत हो जाएगा ना तो फिर आगे वाला डरेगा गलती करने से। ऐसा हो सकता है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद प्रोटेस्ट और लंबा चले, किसी दूसरे नेता के भी इस्तीफे को लेके मांग हो सकता है। जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अगर आप गलत कर रहे हैं आपको भाई बोलना पड़ेगा गलत कर रहे हैं आप। 12 साल में फर्स्ट टाइम कल मोदी जी आए हैं आपका इंस्टाग्राम पे रील बना के, मालूम है आप, कभी ऐसा होगा कभी नहीं हुआ है। तो नया चेंज है, होपफुली आगे जाकर कुछ अच्छा होगा बस। हो सकता है अब मोदी जी बोल रहे हैं कुछ तो चेंज होगा। उम्मीद तो कम लग रहा है, बहुत कुछ पहले ही बोल चुके हैं, आपको ही पता है इसके बारे में। वो ट्रस्ट उठ गया है बस सरकार से, दैट इज द ओनली रीजन कि इतने सारे भीड़ अभी भी आ रहे हैं कल के वीडियो के बाद भी। आपके हिसाब से ऐसा मोदी सरकार अभी क्या करे कि वापस से ट्रस्ट बिल्ड हो सके बीजेपी पे? सबसे पहले तो आपको जो इनका जो डिमांड है वो ही हैज टू रिजाइन, मिस्टर प्रधान। अगर वो रिजाइन हो जाता है देन शुड सिट विद द स्टूडेंट, जो एक्सपर्ट्स एजुकेशन के आपके पैनल के, उनके साथ बैठे रिफॉर्म्स करें, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, नीट की प्रॉब्लम क्या है, किसकी प्रॉब्लम क्या है। कल ही मुझे मालूम हुआ कि नीट के लिए जो आपको सिर्फ पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक बार अगर नीट का पेपर मिस हो गया तो आप कोई भी एग्जाम में आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सारे एग्जाम से होते हैं, किसी में मैथ्स होता है, किसी में वो होता है। वो भी एक बड़ा मुद्दा है जो आदमी लोग बात कर सकता है, रिफॉर्म्स कर सकता है। अगर मिस हो गया तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे शुड हैव फॉर स्टूडेंट्स, ताकि उनका प्रॉब्लम ना उन लोग को, मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच। यार यहाँ पे ये लोगों ने थैंक यू राहुल गांधी बोला है, बट इन लोगों को अभी ये नहीं पता कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेम ही है। यहाँ पे भी वी लव यू राहुल गांधी बोल रखा है इन लोगों ने। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ये लाइन किस चीज की है पूछते हैं। हेलो सर, ये लाइन किस चीज की है? ये है एंट्री की, जंतर मंतर की। ओके, तो अंदर कोई होंगे? कोई होंगे भी देखने, वही तो देखने जाना है। वो उसके अंदर ही चल रहा है अभी यहाँ पे। तो क्या लग रहा है ये जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, हाँ। तो
क्या लग रहा है आपको, कुछ चेंज देखने को मिलेगा? होना तो चाहिए इसलिए ही है। इतने दिन हो गए तो क्या लग रहा है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन क्या आपकी? अभी तो देखो, अभी मोदी जी की वीडियो आई है, ठीक है, डरी तो है उन्होंने Instagram पे भी सरकार तो वीडियो डरी है इसलिए वीडियो आई है, वरना वो भी नहीं आती, ठीक है। अभी थोड़ा और टाइम चलेगा ये, तो हो सकता है उसकी भी रेजिग्नेशन आएगा प्रधान जी की। क्योंकि ये हमारे और तुम्हारे बारे में नहीं है, सबके बारे में है, सबकी शिक्षा के बारे यहाँ में पे सारी। सबकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है इतने सालों में, सिर्फ एक चीज के बारे में मुद्दा नहीं हो रहा, ये सबके बारे में ही हो रहा है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि थैंक यू राहुल गांधी, वी लव यू राहुल गांधी। कांग्रेस के टाइम भी तो पेपर लीक होती थी, हाँ बिल्कुल होती थी, तब भी प्रोटेस्ट होते थे। देन व्हाई आर दे राइटिंग ऑल ओवर देयर वी लव यू राहुल गांधी? मे बी दे राहुल गांधी के टाइम पे भैया हम लोग छोटे थे, अब हम जब बड़े हुए तब राहुल गांधी इज डूइंग गुड वर्क। सो आपको लगता है कि बीजेपी के आने से कांग्रेस में चेंजेस आ गए हैं? आप समझे नहीं, कोई भी गवर्नमेंट काम कर रही है, अच्छा करेगी बुरा करेगी, ठीक है, बट हमें राइट है कि हम उसको प्रोटेस्ट करें, राइट, उससे हम एंटी नेशनल नहीं हो जाएंगे। 2014 से पहले आप एंटी नेशनल नहीं थे। अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट से ही मांगेंगे, जो रूलिंग गवर्नमेंट है। आप क्यों जा रहे हैं पीछे कांग्रेस में? कांग्रेस आएगा तो उससे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, प्लीज अभी मत करो ये। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा था। करनी चाहिए सरकार, हाँ सर, किसी की भी हो, बिल्कुल। गवर्नमेंट किसी की भी हो, उसको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों से बने हैं। और मैं मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं कि कम से कम Exactly, at least अकाउंटेबिलिटी accountable चाह रहे हैं। तो हो। दूसरी चीज, अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो कांग्रेस के टाइम पे जो भी प्रोटेस्ट हुए थे, कांग्रेस के लीडर्स ने आके प्रोटेस्टर्स की बात सुनिए। मतलब ये आप बोल रहे हो कि कांग्रेस के टाइम में अगर लोग प्रोटेस्ट करते थे तो वो एंटी नेशनल नहीं हो जाते थे? नहीं हो जाते थे, कम से कम प्रोटेस्ट करने का राइट था। वी कैन एक्सरसाइज आवर डेमोक्रेसी राइट, डेमोक्रेटिक राइट्स। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स भी नहीं वो कर सकते, हम पे डंडे पड़ जाते एंटी नेशनल बन जाते हो। हैं, एंटी नेशनल बन जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, एक्चुअली दैट्स द रियल प्रॉब्लम। पेपर लीक हर गवर्नमेंट में हुआ है, अकाउंटेबिलिटी हर गवर्नमेंट में होना चाहिए, बट हम प्रोटेस्ट करने के लिए एंटी नेशनल हो जाए, दैट्स वेरी रॉन्ग। मजा आने वाला है भाई। तुम कितने साल के हो बाबू? मैं 14 साल का, 14 ईयर्स। इस एज में तुमको यहाँ प्रोटेस्ट करने में? भाई देखो, सवाल ये हमारा देश का है, देश के लिए हम मर मिटने के लिए भी तैयार है, तो भाई हम तो आएंगे। इतने कम एज में इतना ज्यादा मैच्योरिटी? भाई जब देश के ऊपर बात आती है तो लानी पड़ती है मेजोरिटी। ये बात खुद से पता चली या पेरेंट्स ने बताया या दोस्तों ने बताया या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए? भाई दिल में एक मोहब्बत होती है, कोई बताता नहीं है। हम देखते ना तो दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत जो होती है ना, वो बाहर आ जाती है, समझिए आप। आप कितने साल के हो अभी? मैं 16। तो इस एज में आपको लगता है कि प्रोटेस्ट में आना चाहिए आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं आना चाहिए? आपको लगता है आपके इस प्रोटेस्ट करने से कुछ परिवर्तन आएगी? बिल्कुल आएगी। आप यहाँ पे पब्लिक नहीं देख रहे हैं कितनी सारी? बट कम एज के बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं, लाइक आप 16 के हो तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं, हमारे पेरेंट्स पहले नहीं दे रहे थे इजाजत, बहुत मुश्किल से लिए। एक स्मॉल एफर्ट भी ना बहुत बड़ी चीज कर देता है, एक छोटा सा एफर्ट भी कुछ कर सकता है। एक उम्मीद है कि कुछ हो सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है बस एजुकेशन। यार ये हो कि इस छोटे से बच्चों पे एंटी नेशनल का टैग ना लगे, बस। ये अभी छोटे बच्चे हैं यार, इनको क्या पता गद्दारी क्या होती है, मतलब हद है। चलो भगवान इन लोगों की रक्षा करे। क्या हुआ, बंदे चाहिए? नहीं मैं पूछ रहा, जैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। आपका नाम भाई? अयान, हाँ? अयान, MD अयान। तो आपको लग रहा है ये प्रोटेस्ट से क्या परिवर्तन, कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा? हो ना हो, मोदी को हटाएंगे जरूर। मोदी अब नहीं रहेगा इस देश के अंदर, बहुत हो गई। मोदी का नाम है, उसका नाम है मोदी, करता है बकचोदी। पर मोदी से पहले तो फिर मोदी के ऑल्टरनेटिव में आप कौन सा गवर्नमेंट रखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। बट राहुल गांधी के भी तो राज्य में पेपर लीक होती थी। नहीं भाई, चालापति नहीं हुआ ऐसा कुछ। भाई पेपर लीक हो रखी है भाई राहुल गांधी के राज्य में। हुआ होगा, हमें नहीं मालूम है। ये भाई तो बात बदल रहा है कि पहले इस समस्या का हल निकालने के बाद उसके बाद देखा जाएगा किसको बनाना है। भाई अगर समस्या सॉल्व होती है तो उसके लिए हम लोग फिर बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, तो है ना? कर रहे भाई, हम लोग क्या कर रहे बताओ। तो कांग्रेस के राज में भी तो पेपर लीक होती थी। कांग्रेस भी नहीं आएगा, तो उसके बाद प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद पता चलेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी हो रही है? हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बन गया। अब सिख ईसाई हिंदू सारे मिलके भाई हो गए, भाई सारे भाई हो गए, एकता तो हो गई। कम से कम मोदी ने आके तो खोल दी हिंदू मुसलमान के नाम पे, लड़वा रहा था वो बंदों को,
कम से कम अब कोई लड़ेगा तो नहीं। बिल्कुल। बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा था, अब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम भाई भाई। हाँ चलो बढ़िया, ख्याल रखो भाई। ये क्या हो रहा है, इसका पूरा लेना भाई, इसका लेना जरा सा। ये प्रोटेस्ट कम पार्टी लग रहा। भाई ये लोग रुकने वाले नहीं है, ये प्रोटेस्ट अभी लंबा चलेगा। एक मिनट बात कर सकते हो आप? इस कंडीशन में आप यहाँ आना पड़ा, क्या रीजन है? रीजन कुछ नहीं है सर, इसमें ऐसा है हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? चलो हम तो कुछ कर ना सकते, कोई नहीं है कि हमारे स्टूडेंट हैं अपने बच्चे वगैरह 5 साल अगले साल 5 साल में रिजल्ट कर दिया इनका रिजल्ट, और अब कर दिया। चलो हम ऐसे हैं तो ऐसे रहेंगे हम तो, पर इनकी जिंदगी को बिगाड़ी इसने। ये साला बेटा हमारे साथ रड़ुआ दुनिया साला आगे पीछे वो जब तो पता पड़ती से। बोलो बोलो। ररुआ मतलब मैं पूछ रहा था। रड़ुआ हमारे से आगे पीछे कोई बीवी नहीं बच्चे गो है इसका। जी सर धन्यवाद। वाइल्ड एंड वाइल्ड, इट्स नॉट गोना स्टॉप। पहले गवर्नमेंट ढीठ थी, अब पब्लिक भी ढीठ बन गया है, रुकने वाले नहीं है भाई ये। बस इन्हीं चीजों की वजह से प्रोटेस्ट खराब हो जाता है। जो मुद्दे हैं उन पे बात करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो मैं सर, आप कुछ बोलना चाहोगे मोदी जी के बारे में? सर्वेंट हूँ, बोल रहे हैं अपने कार्ड के थ्रू बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। आता हूँ यहाँ बस। तो यहाँ प्रोटेस्ट में आना तो इनडायरेक्टली आप सपोर्ट ही कर रहे हो ना? कार्ड के थ्रू बोलना चाह रहे हैं। बस वो ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखो ऐसे हो रहा पीसफुल प्रोटेस्ट। ये देखो पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, ये देखो। स्टूडेंट तो ऐसा नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमला चाहे जैसा भी हो हाथ हमारा नहीं उठेगा, भले ही हम लोग बैरिकेड तोड़ दें। बैरिकेड तोड़ सकते हैं लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे हम लोग। ये यहाँ के सबका तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व है उनका कहना है। गलती कुछ सरकार की है तो कुछ स्टूडेंट्स की भी है, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। सर आप एक मिनट बात कर सकते हैं? लाइक आपको लग रहा है कि ये सही तरीका है करवाएंगे प्रोटेस्ट? थोड़ी नहीं, मैं स्टूडेंट थोड़ी ना यार, ये हरकत कर रहे हैं लोग। आपको लगता है कुछ सरकार की गलती है तो कुछ इनकी भी गलती है? पंगा है, बहुत गलती भाई इनकी। जो लाठी चार्ज होता है उसमें इन लोगों का कितना योगदान है? पूरा 99.9% भाई। आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में आए हो? देखने कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली विकासपुरी से हूँ। अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली के ही हो? प्रॉपर। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बुला रहे थे ना आप लोग? हाँ तो आ गए हम लोग। बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, फुल सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट करो भाई। थैंक यू सो मच। दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रोटेस्ट। हाँ, they are just destroying the public property. You can mock the government,
कांट हार्म पब्लिक प्रॉपर्टीज। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, आराम से वीडियो लो, वीडियो लो, वीडियो लो। बताओ, बताओ, अब ये करने के लिए सरकार ने बोला होगा, बताओ अब क्या बोल सकते हैं। दुर्भाग्य, पुलिस वहां पे है, सब कुछ देख रही है, एंड स्टिल दे आर नॉट रिएक्टिंग। और फिर यही लोग बोलेंगे कि लाठी चार्ज हो रहा, तोड़ दिया इन लोगों ने। 16 साल के बच्चे हैं यार। नहीं भाई, ये सही नहीं लग रहा, लेकिन पीसफुली करो तो ज्यादा बढ़िया है। इसमें पीसेगा कौन भाई? स्टूडेंट के ऊपर ही आएगी बात। इसमें से कितने % स्टूडेंट्स होंगे? भाई इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं। हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, लेकिन अलग ही है सारा कुछ माहौल। तो इससे सरकार को क्या मैसेज जाएगा? सरकार को तो गलत ही मैसेज आएगा, वैसे तो क्या ही बोले। आई डोंट नो ये मीडिया आपको दिखाएगी या नहीं, या कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बायस्ड है वो दिखाएंगे या नहीं, बट ये जरूरी है देखना। आगे से, आगे से। आपको लग रहा है दिस इज द राइट वे टू प्रोटेस्ट? Yes. Damaging public property is good. No. Then they are damaging it. No, I mean, they started violence. Government first started violence. Okay. We do non-violence protest, but they beat our children and our parents and people. So that's why this protest become violence. आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट अगर वायलेंस करती है तो हम लोग को भी वायलेंस के थ्रू ही जवाब देना चाहिए? अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो हमें क्या, हम तो इससे क्या सॉल्यूशन निकलेगा? इससे सॉल्यूशन आप भी करो, गवर्नमेंट भी करेगी, तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन तो देखिए, गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत कर रही है, और हमें भी गवर्नमेंट को सिखाने के लिए जवाब तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा यार। बट ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये टैक्स के पैसे हैं, ये आप ही लोग के पैसे हैं जो आप लोग, ये लोग तोड़ रहे हैं। तो हमारे टैक्स के पैसे भी गवर्नमेंट सही से इस्तेमाल थोड़ी कर रही है। यार प्रधान जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, दे दो इस्तीफा। देख रहे हो क्या हाल हो रखा है पूरे दिल्ली का। जो कुर्सी नहीं संभल रही तो छोड़ दो ना यार, इतने में तो गांव का प्रधान भी इस्तीफा दे देता। एक आप हो जो कुर्सी से चिपके हुए। ये था आज का प्रोटेस्ट का सीन। आज है 24 जुलाई। बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।